अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये खबर देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के कि काबे के इर्द गिर्द नाच नचैया हो रहा है, बरहना डांस हो रहा है, काबे के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। ये सुन के बहुत अजीब अजीब धचका लगा। एग्जैक्टली यही कुछ मेरे साथ हुआ था। इस खबर की तफसील के लिए आपने चंद लम्हे मेरे साथ रुकना है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मेरे पास हमेशा की तरह वीलॉग के अंदर जो कि डेली मैं लेकर आता हूँ उसमें बहुत सी खबरें और भी हैं। दोस्तों, हुआ ये है कि इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि इलॉन मस्क को तो आप जानते ही हैं ना। ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर इलॉन मस्क था और ट्रंप के जीतने के बाद इलॉन मस्क को बाकायदा तौर पे ट्रंप ने एक मिनिस्ट्री भी दी है। ट्रंप इस वक्त ईरान की सुप्रीम लीडरशिप से बात कर रहा है। ट्रंप की, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका के बिहाफ पे। यानी खित्ते का जो अमन है, इस पूरे खित्ते में जो जंग के बादल मंडला रहे थे, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है, ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क की यहां तक खबर आई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई से बात भी हुई है और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई है, किस तनाजुर में हुई है, इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ मिस्र मैदान में आ गया है। बहुत बड़ी बात है। तुर्की ने एक ऐसा जहाज तैयार किया है जो अमेरिका के स्टेल्थ B-52, जो उसका सबसे बेहतरीन जहाज है जिसको कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसका तोड़ निकाल लिया है। बल्कि कहा जा रहा है कि उसी लेवल का जहाज तुर्की ने तैयार किया है और वो कमर्शियली अवेलेबल भी होगा, उसको खरीदा भी जा सकेगा जो मुल्क उसमें इंटरेस्टेड होगा। अच्छा, मिस्र कैसे मैदान में आ गया? दोस्तों, ईरान की मदद करने के लिए मिस्र आ गया। ईरान दरअसल हमास तक कुमक नहीं पहुंचा पा रहा, एड नहीं पहुंचा पा रहा, असलहा नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि हर तरफ से ब्लॉकेड है। मिस्र बतौर हुकूमत, बतौर रियासत मैदान में नहीं आया। मिस्र के लोग ईरान की मदद करते हुए ईरान से असलहा लेकर हमास के मुजाहिदीन तक पहुंचा रहे हैं। यह है अहले मिस्र की गैरत, यह है अहले मिस्र की हमीयत कि वो ये काम खुद से रिस्क लेके कर रहे हैं। हालांकि मिस्र के अंदर जो हुकूमत है वो इसराइल नवाज हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रूस ने अमेरिका पे पाबंदियां लगा दी हैं। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। इसका मतलब है रूस ने इतनी दहाइयों में ये काम नहीं किया। और पाबंदी भी किस बात पे लगाई है दोस्तों? रूस ने ये पाबंदी लगाई है। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, खाना काबा के इर्द गिर्द जो डांस हो रहा है, मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। आपने घबराना नहीं है कि अली हैदर बात करके निकल गया, रुकिए मेरे साथ। रूस ने अमेरिका पर एनरिच्ड यूरेनियम की एक्सपोर्ट की पाबंदी लगा दी। आप पूछेंगे होता क्या है दोस्तों? एनरिच्ड यूरेनियम वो चीज़ होती है कि जिसकी मदद से आप एटम बॉम्ब बनाते हैं और इसके साथ साथ आप और भी बड़े काम कर लेते हैं। इससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप जो डेवलप कर रहे होते हैं एनरिच्ड यूरेनियम को, आप न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकते हैं, उससे मुफ्त की बिजली बना सकते हैं आप। लेकिन रूस ने ये काम रोक दिया। रूस जो है अमेरिका को पहले सप्लाई करता था, अब उसने रोक दिया। इसका मतलब है कि रूस जंग की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बता चुका हूँ ये तमाम खबरें। आखिरी खबर सुन ले, फिर काबे पे आ जाते हैं। ट्रंप जो है नाजरीन, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ये मेरे पास खबर है बाकायदा इसकी, मैं आपको बता भी देता हूँ दोस्तों। खबर क्या है ये सुन लीजिए आप। अच्छा, एक ग्लिम्स में आपको थोड़ी सी दिखा दूं, ये देख लीजिए जरा, ये थोड़ी सी खबर, ये देख रहे हैं, ये आपको रक्स दिखाया, थोड़ा सा पूरी वीडियो दिखाऊंगा, मेरे साथ रहना है आप लोगों ने दोस्तों। अच्छा, ईरान के पास जो है वो इस वक्त 9 तरह का मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका हुआ है। ये बहुत आज की एक बड़ी डेवलपमेंट थी, इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आपको दूंगा नाजरीन। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अमेरिका के साथ क्या हुआ है और करने कौन जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है नाजरीन। डीप स्टेट के खिलाफ बाकायदा तौर पे, यानी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रंप ने बहुत बड़ी जंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो लिखते हैं, वाओ, गुड लक टू द डेमोलिशन मैन डोनाल्ड ट्रंप। डेमोलिशन का मतलब होता है कि गिरा देने वाला, किसी इमारत को गिरा देने वाला, डेमोलिशन मैन का नाम दिया गया, यानी एस्टैब्लिशमेंट के पहाड़ को तोड़ने वाला, गिराने वाला, डोनाल्ड ट्रंप। As Trump seeks to be first US president determined to dismantle the deep state, which is responsible for so much wrongdoing and injustice within US and destruction and destabilization outside via unending wars, regime and changes. Trump जो है वो निकल पड़ा है, डीप स्टेट कहते हैं खलाई मखलूक को, एस्टैब्लिशमेंट को,
वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि हुकूमत से बढ़कर हुकूमत चला रही हो। ट्रंप निकल पड़ा है उसको डिसमेंटल, मतलब उसके परखचे उड़ाने, उसे ख़त्म करने, उसका वजूद ख़त्म करने, जो अमेरिका के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल था और जो अमेरिका के बाहर भी रिस्पॉन्सिबल है लोगों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाने के लिए। ये ट्रंप का, ये कौन कह रहा है? मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहा है। और नाजरीन, ये इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर जो रीशेपिंग हो रही है CIA की, FBI की, उससे पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप करने का चाह रहा है। अब नाजरीन, आपके सामने एक, अल्लाह भला करे, एक वीडियो आ गई है। वीडियो देखिए ज़रा, आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि नाच गाना हो कैसे रहा है। ये मैं आपको खुद भी दिखा देता हूँ, और अगर अलाउ किया हमारे एडिटर साहब ने वो भी दिखा देंगे। ये देखिए जनाब, ये डब्बा सा नजर आ रहा है आपको? ये डब्बा नजर आया आपको? ये बेसिकली खाना काबा का मॉडल बनाया गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी रिजेंबलेंस है, बाकायदा इसका रंग भी काला है, इसका साइज भी वही है, इसकी डायमेंशंस भी वही है, इससे क्यूबिकल शक्ल में है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे काबा। सऊदी अरब के अंदर रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है, 26 अक्टूबर से लेके रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। वहां पे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सितारे, सिंगर्स सब वहां पे आते हैं, नाच गाना होता है रियाद के अंदर, जो कि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का। और वहां पे इस बार जो तनकीद तो पहले भी होती थी कि वहां पे नाच गाना हो रहा है, नंग धड़ंग औरतें नाच गाना कर रही हैं, लेकिन अब ये हो रही है कि एक मॉडल बनाया गया खाना काबा का। ये बिल्कुल खाना काबा की तरह लग रहा है। अगर आप इसको देखें, हो सकता है हम तस्वीर दिखा सकें, तो जरा तस्वीर, ये तस्वीर आपको आप दिखा सकेंगे हमारे एडिटर साहब, यहां भी देख लें आप तस्वीर, देख सकते हैं आप। ये खाना काबा की तरह का मॉडल है और इसके इर्द गिर्द जो है वो नंग धड़ंग औरतें नाच गा रही हैं। ये हर तरफ, RTE उर्दू ने भी इसको रीट्वीट किया है, हर तरफ सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो रहा है नाज़रीन कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है सऊदी अरब में, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप फिर रियाद तक रहे ना। आप उसमें मक्का, मदीना और उसमें इस्लामी जो शायर इस्लामी हैं उनको शामिल क्यों कर रहे हैं? अगर ये, मैं मानता हूं ये काबा नहीं है, लेकिन इसकी शबी तो काबे की तरह की है ना। तो क्या हमारे इस्लाम में शबी जो होती है उसका एहतराम नहीं किया जाता? हम अगर अपने घर में खाना काबा का मॉडल रखते हैं, जब हम अपने घर में, तो क्या उसका एहतराम नहीं करते ये समझ के कि खाना काबा की शबी है? या नालैन पाक का जो हम मॉडल रखते हैं या वो बैच लगाते हैं, क्या उसको चूमते नहीं हैं हम? हमारे इस्लाम के अंदर मुसलमानों में जो तशबीहात हैं उनका भी उतना ही एहतराम होता है जो कि असल का होता है। रसूल पाक के रोज़े की तस्वीर लगाते हैं अपने घर में और चूम रहे होते हैं उसको, हम क्यों चूमते हैं? इसी तरह से अगर खाना काबा की तशबीह बना के उसके इर्द गिर्द नंग धड़ंग डांस किया जाएगा तो मुसलमानों के जज्बात तो मजरूह होंगे। इस पर आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।